इस संकट हरने वाले जीव के विरुद्ध अब हम मृत्यु दंड का न्याय कैसे देंगे? अब हम संतुलित न्याय कैसे करेंगे? ये तो हमारे सम्मुख एक बहुत बड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया है। आप चिंतित न हो पिताश्री, इस समस्या का हल इस उत्सव से पहले हो जाएगा। किंतु आपको एक वचन देना होगा। कैसा वचन पुत्र? कल मैं आपसे कुछ मांगूंगा जो आपको देना होगा। मेरे राम श्री राम। मुझे क्षमा कर दो मित्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। तुम पर इतना कुछ लाजन लगता और मैं मौन रहा, कुछ ना कर सका। मित्र को मेरे मौन के कारण आज बंदी गृह में रहना पड़ रहा है। प्रभु, आपके नैनों में अश्रु? नहीं प्रभु नहीं, आप अश्रु गिराएंगे तो मैं स्वयं को कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मेरे कारण आप रोए, ये मुझसे सहन नहीं होगा प्रभु। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ। प्रसन्न इस बात से हूँ कि मैं कम से कम आपके निकट तो हूँ। तुम्हारी इस तुच्छ भावना के सामने मैं बहुत तुच्छ हूँ मित्र। ऐसा ना कहें प्रभु, अन्यथा मैं रुष्ट हो जाऊंगा। नहीं बोलूंगा आपसे। तुम रुष्ट होकर मेरे अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हो मित्र। मेरे दुख का कारण एक और है। वो क्या है प्रभु? तुम्हें एक बार पुनः अपराधी घोषित होना होगा। हो जाऊंगा प्रभु, हो जाऊंगा। आपके लिए तो मैं कुछ भी हो जाऊंगा। जानता हूँ, किंतु तुम पूछोगे नहीं कि तुम्हें पुनर्अपराधी क्यों घोषित होना है। जानता हूँ प्रभु, कोई हित होगा। आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका ये सेवक कभी नहीं जाएगा। ये सेवक वही कहेगा जो आप कहेंगे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। ऋषिवर, मेरे विचार से हम सब लोगों को महाराज दशरथ के पास चलना चाहिए और उन्हें वस्तु स्थिति बतानी चाहिए। आज यदि वो वानर बालक नहीं होता तो शायद मैं जीवित न होता। मुझे बोध हो रहा है कि महाराज हमारी बात अवश्य सुनेंगे और उस वानर बालक को दंड देने का विचार त्याग देंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। महाराज के इस निर्णय से हमारा वचन भी संकट में आ गया है। हमने देवी अंजना को वचन दिया हुआ है कि उनके पुत्र को सकुशल उनके सामने लेकर आएंगे। यदि उनके पुत्र के साथ कुछ अनर्थ हो जाता है तो हम क्या जवाब देंगे उनको, क्या उत्तर देंगे? गुरु विश्वामित्र जो कह रहे हैं बिल्कुल उचित कह रहे हैं। हम सबको एकत्रित होकर महाराज दशरथ के पास चलना होगा और उन्हें समझाना होगा। कल रात्रि तो किसी प्रकार चिंतित मां के मन को झूठ बोलकर हमने शांत कर दिया, किंतु आगे के लिए बिल्कुल संभव नहीं है।
क्योंकि पुत्र मारुति की कुशलता हम सबका उत्तरदायित्व है। यदि हनुमान को कुछ हो गया तो राम शोकाकुल हो जाएंगे, उन्हें संभालना अत्यंत कठिन हो जाएगा। आपका कथन बिल्कुल सही है, और फिर हनुमान कहीं से भी हानिकारक नहीं है। वे सबकी सहायता कर रहे हैं, सबकी रक्षा कर रहे हैं। यदि वो ना होते तो आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं होता, और ना ही मेरी पुत्री शबरी सुरक्षित मेरे पास आती। और आज जो भी मंगल कार्य हो रहा है वो सब उन्हीं के कारण तो हो रहा है। और आज जैसे परोपकारी बालक पर भारी संकट आ गया है और हम लोग कुछ भी करने में असमर्थ हैं। देखिए, हमें और समय न नष्ट करके शीघ्र महाराज के पास चलना चाहिए। हाँ हाँ, हमें शीघ्र जाना चाहिए। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ऋषि मतन, ये तो हम बहुत बड़े धर्म संकट में फंस गए हैं। और साहसी, पराक्रमी और संकट को हरने वाले बालक को हम कैसे दंड दें? यदि हम उसे दंड देते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा अपराध होगा। परंतु इसके विषय में हमें कुछ ना कुछ हल तो निकालना ही होगा, अन्यथा न्याय की देवी कलंकित हो जाएगी और इसके उत्तरदायी हम होंगे। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषिवर कि हम करें तो क्या करें। महाराज, यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं मारुति को अंजन प्रदेश वापस ले जाता। नहीं पवनदेव, नहीं, ये राम के मित्र के साथ अन्याय होगा, उसकी इच्छा पर कुठारघात होगा और हमारे शासन पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। नहीं पवनदेव, हम आपको ऐसे करने की आज्ञा नहीं दे सकते। महाराज की जय हो। मुझे क्षमा करें महाराज, वह मायावी मुझे हताहत करके बंदीगृह से भाग गया है। बंदीगृह से भाग गया? जी हाँ महाराज। ऐसा करके उसने
उसके प्रति न्याय की जो थोड़ी सी आशा बची हुई थी उसे पूर्ण रूपेण समाप्त कर दिया। बंदीगृह से भागकर उसने अपने आप को अपराधी घोषित कर दिया। ऐसा कृत्य करके उसने न्याय के विरुद्ध अपने आप को देशद्रोही साबित कर दिया है। अब तो दंड के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा है उसके लिए। अब ना अयोध्या बचेगी और ना ही बचेगा वो मायावी बालक हनुमान। उन्हें बुलाने से पहले उनके प्रति अतिथियों के मन में जो अज्ञात भय बैठा है उसे दूर होना चाहिए, ताकि लोग उन्हें देखकर भयभीत ना हो और उन्हें बराबरी का मान दें। यह कार्य कैसे होगा? तो आज्ञा है गुरुदेव। जा सकते हो। महाराज दशरथ, तुम्हारे राज्य में मैं मारीच आ गया है प्रलय मचाने। विश्वामित्र का सर मुझे दे दो, अन्यथा अयोध्या का विनाश अपनी आंखों से देखने के लिए तैयार हो जाओ। मैं मारीच, मायावी मारीच, जो कहता हूं वही करता हूं। यदि विश्वामित्र को मुझे नहीं सौंपा गया तो मैं अयोध्या का नाम संसार के मानचित्र से सदा सदा के लिए मिटा दूंगा, सदा सदा के लिए। सर्वनाश कर दूंगा मैं, सर्वनाश। सैनिक, जाओ हमारे अस्त्र लेकर आओ। उस दुष्ट दैत्य से हम स्वयं युद्ध करेंगे। हमारे राज्य में रामनवमी के अवसर पर एक दैत्य उत्पात मचाए, ये हम होने नहीं देंगे। हमारे शरण में रहने वाले ऋषि मुनियों पर कोई अत्याचार करे, ये हम सहन नहीं कर सकते। जाओ। जी महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। उचित स्थान और सम्मान न दिला पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी ना बनाए प्रभु। बस आप केवल मुझे आदेश करें। हनुमान, अब वो समय आ गया है जब तुम्हें एक बड़े कार्य को पूरा करना है।
मैं समझ गया प्रभु कि मुझे क्या करना है। मैं वचन देता हूँ प्रभु कि मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। अब आप आज्ञा करें प्रभु। तुम बहुत अच्छे हो मित्र, जो अपने मित्र की असमर्थता को माफ करके उसकी सहायता करने को तैयार हो गया है। प्रभु, मुझे प्रसन्नता तो इस बात की है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। कम से कम इस कक्ष से बाहर निकलने का तो अवसर मिलेगा। इस बहाने मेरा मन भी लग जाएगा। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपने प्रभु के कार्य में सफल हो जाऊं। अवश्य सफल होंगे मित्र। पिताश्री, आज आपने मुझे कुछ देने का वचन दिया था, स्मरण है ना? हाँ पुत्र, स्मरण है। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? पिताश्री, आप युद्ध के लिए नहीं जाएंगे। नहीं पुत्र, ये संभव नहीं है। उस दुष्ट दैत्य के अत्याचारों को रोकने के लिए, उसके अत्याचारों का दमन करने के लिए उससे युद्ध करना आवश्यक है। पिताश्री, उस राक्षस का वध करने के लिए ही ना? हाँ पुत्र। तो ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए मेरा मित्र हनुमान जाएगा और उसे रोकेगा। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी। किंतु पुत्र, तुम तो जानते हो कि उसके प्रति जनता में कितना रोष है। जानता हूँ पिताश्री, तभी तो कह रहा हूँ, यही वो समय जब हनुमान की वास्तविकता सबके सामने आएगी और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से देखना प्रारंभ करेंगे। किंतु पुत्र, वो भी तो एक बालक है, तुम्हारी ही तरह। उस विशालकाय दैत्य से कैसे युद्ध करेगा, कैसे रोकेगा उसे वो? पिताश्री, आप उसे निर्बल बालक मत समझिए, बस एक बार उसे जाने के लिए हाँ कर दीजिए। पिताश्री, इस समय आपकी अनुमति अनिवार्य है, अन्यथा जब समय निकल जाएगा तब हम में से कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है पुत्र, हम उसे अनुमति देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम। निर्लज मारेच, इतनी मार खाने के बाद भी तू वापस आ गया? चला जा यहाँ से। हर बार क्षमा मांगने पर छोड़ता आया हूँ, पर इस बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अंत करूंगा तेरा अंत।
वानर, मैं यहां तुमसे युद्ध करने नहीं आया हूं, इसलिए मेरे मार्ग में मत आ, मेरे मार्ग से हट जा, वरना परिणाम तुझे भी भुगतना पड़ेगा। और इनसे कहो कि हम जिसे लेने आए हैं उसे हमें सौंप दे। मारीच, मेरे जीते जीते तो यहाँ से कंकाल भी नहीं ले जा सकता, और ये कुछ ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। किंतु तेरी मृत्यु बहुत निकट है वानर। अभी दिखाता हूं तुझे। आज इसकी मृत्यु निश्चित है। तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में उत्पात कौन कर रहा होगा? अरे मुझे तो लग रहा है हमने इस जीव पे व्यर्थ संदेह किया। उत्पात ये मारीच कर रहा था। हाँ, असली अपराधी मारीच ही है। वानर, तुम्हें मुझसे उलझने का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। देख ले वानर, जिस राज्य के लिए तू अपने प्राण दे रहा है
वहां का राजा मौन खड़ा होकर तमाशा देख रहा है। तुझे बचाने नहीं आया, क्योंकि तू उत्पाती है, प्रपंची है, दुष्ट है। इसीलिए एक दुष्ट की दुष्ट के साथ रहने में ही भलाई है। किंतु तूने मेरा प्रस्ताव नहीं माना, तो अब भोग। राक्षस, जिसे तू दुष्ट, प्रपंची और उत्पाती कह रहा है, वो ये सब नहीं, अत्याचारी तो तू है। ये कष्ट पहुंचाने वाला नहीं, कष्ट हरने वाला जीव है। जय श्री राम। आज की इस घटना से संपूर्ण संसार के सम्मुख एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। कि किसी के रंग रूप, कद काठी और आकार प्रकार से उसका आंकलन नहीं किया जाना चाहिए, अपितु जीव का आंकलन उसके आचार विचार और गुण दोष से किया जाना चाहिए। राजन, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। सत्य वचन राजन। किसी को भली बातें जाने बगैर उसके प्रति कोई विचार नहीं बनाना चाहिए, पर ना ही किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करनी चाहिए। एक साधारण दिखने वाला प्राणी भी गुणवान हो सकता है, और आवेश में अथवा किसी के कहने में आकर कभी कोई निर्णय लेना ही नहीं चाहिए, और ना ही किसी के विषय में कोई धारणा बनानी चाहिए। हमें क्षमा कर दीजिए। हाँ, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझे तो बस इसी बात की प्रसन्नता है कि इस राज्य पर आया संकट टल गया, मित्र के जन्मोत्सव पर आने वाला संकट टल गया। मुझे निमंत्रित करने के लिए प्रभु को हृदय से आभार। हनुमान, यदि आज तुम न होते तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। कल के महोत्सव में मुख्य अतिथि होने के मेरे निमंत्रण को स्वीकार करके मुझे कृतार्थ करो हनुमान। मैं इसके योग्य नहीं हूँ। हनुमान, योग्यता स्वयं से नहीं परखी जाती। जैसे हीरे को
जौहरी परखता है, वैसे ही योग्यता दूसरे परखते हैं। मैं आज सबके सामने निर्णय लेता हूं कि इस बार के महोत्सव में मुख्य अतिथि हनुमान होंगे। इस बार के महोत्सव में मुख्य अतिथि हनुमान होंगे। जय जयकार मेरी मत लगाइए, जय जयकार लगाइए तो प्रभु श्री राम की। श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की, श्री राम की। अब कैसी अवस्था है बैदराज जी? अवस्था गंभीर है, हड्डियां टूट चुकी है, हृदय की गति धीरे धीरे मंद होती जा रही है। स्थिति चिंताजनक है। मारीच के प्राण पखेरु कभी भी उड़ सकते हैं। प्रियवर, अब हमारी भेंट किष्किंधा में होगी। तब तक आप मुझे अपने हृदय में रखिए। श्री राम 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 श्री राम। कभी भी दूर मत कीजिएगा। आप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहेंगे हनुमान। ना मैं आपसे दूर हो सकता हूँ, ना आप हमसे। हम तो हृदय और स्पंदन है, जल और चंदन है, मीत और दृष्टि है हनुमान। आपकी कृपा का मैं आभारी हूँ प्रभु। अच्छा, तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है, सबसे विदा ले लीजिए। जब तक प्रभु श्री राम मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं समाधि में रहूंगा। देवी, मन में उत्पन्न जिज्ञासा को दबाना नहीं चाहिए।
जी मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु ने तो जान ही ली मेरे मन की बात, अब तो पूछना ही होगा। देवी, मन में उत्पन्न भाव एवं उदार को मन से निकाल देना चाहिए, इन्हें मन में नहीं रखना चाहिए। आप निसंकोच मुझसे कहिए, क्या पूछना चाह रही हैं आप? प्रभु, आपके अनंत पर चिंता और स्मित आज दोनों एक ही साथ देख रही हूँ। क्या आप जानती नहीं हैं देवी? लीलाधर तो आप हैं प्रभु। आपकी लीला और आपका प्रयोजन भला मैं कैसे जान सकती हूँ? सब कुछ जानते हुए भी आप मेरे ही मुख से सुनना चाहती हैं? बताते तो कृपा होती। आपकी सेविका हूँ, जानने की इच्छा है। नारायण नारायण। ना जाने क्यों आज प्रातः से हमारा ध्यान नहीं लग रहा, मन भटक रहा है, विविध विविध आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि इस संसार में कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है, किंतु क्या, इसकी सूचना हमें नहीं मिल रही। नारायण नारायण। प्रभु, ऐसा क्या अनर्थ होने वाला है जिसकी सूचना मुझे नहीं मिल रही? ऐसा मेरे साथ प्रथम बार हो रहा है। क्या करूं? कहां जाऊं? किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? हाँ, लीलाधर प्रभु विष्णु के पास चलता हूं, उन्हीं से पूछ लेता हूं, वह अवश्य बताएंगे मुझे। नारायण नारायण। कैसी लीला प्रभु? बड़ी ही विराट लीला है देवी, किंतु एक दुविधा भी है। दुविधा? कैसी दुविधा प्रभु? कि इस लीला का समापन कैसे होगा? प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। यदि लीला का प्रारंभ आप जानते हैं, तो अंत भी आप जानते होंगे। देवी, उसी विचार के सागर में उतरा हूं। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। रक्षक, द्वार खोलो, हमें प्रभु के समीप जाना है। क्षमा करें देवर्षि, हम द्वार नहीं खोल सकते। किंतु क्यों नहीं खोल सकते? प्रभु का आदेश है कि किसी को अंदर आने दिया जाए। मैं प्रभु का प्रिय हूं, यह आदेश अन्यों के लिए है, मेरे लिए नहीं। द्वार खोलो, मेरा अंदर जाना अति आवश्यक है। क्षमा करें देवर्षि, हम आदेश पालन को बाध्य हैं, हम आपको नहीं जाने दे सकते। आश्चर्य है, प्रभु का ऐसा आदेश। मुझे इस आदेश का कारण पता करना ही होगा। नारायण नारायण।
आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? आज आपने ये कैसा आदेश पारित कर दिया? प्रभु, मैंने अभी अभी देवर्षि नारद की ध्वनि सुनी। वाह प्रभु, आज आप मुझसे भी बात नहीं करेंगे? आप मुझे भी अपने समीप नहीं आने देंगे? ऐसी क्या लीला रच रहे हैं आप जो आप मुझसे भी गुप्त रखना चाहते हैं? ठीक है प्रभु, यदि आप मुझे नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, तो मैं महादेव की शरण में जाता हूं। उन्हीं से अपनी जिज्ञासा शांत करने की प्रार्थना करूंगा। अब तो मैं अपने प्रश्नों के उत्तर उन्हीं से लूंगा, वही करेंगे मुझे चिंता मुक्त। नारायण नारायण। प्रभु, आपने देवर्षि से संपर्क विच्छेद क्यों कर लिया? वो तो संभवतः आपसे कुछ पूछना चाहते थे। देवी, आप तो देवर्षि नारद को भली भांति जानती हैं। जब तक वो बातों को इधर से उधर न कर दें, तब तक उनके उदर की पीड़ा कम ही नहीं होती है। और मैं नहीं चाहता कि इस लीला के प्रारंभिक काल में मैं किसी से कुछ कहूं, और कुछ कह भी नहीं सकता। मुझे भी नहीं। क्षमा प्रार्थी हूँ देवी, मैं आपको भी नहीं कह सकता, किंतु मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि इस लीला का समापन देवाधिदेव महादेव ही कर सकते हैं। किंतु आप कहते कहते रुक क्यों गए? क्या हुआ देवऋषि? आप इतने क्लांत और विचलित क्यों हैं? माता, मेरा चित्त किसी अनिष्ट की आशंका को लेकर बहुत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी एवं अनर्थकारी होने वाला है, किंतु क्या, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए मैं इतना क्लांत और विचलित हूं। मैं नारायण के पास भी गया था उनसे अपनी शंका का समाधान लेने के लिए, किंतु वे मिले ही नहीं। उन्होंने तो अपने द्वार पर पहरा लगा रखा है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। इसीलिए जब वहां से निराश हो गया तो महादेव की शरण में चला आया कि कम से कम ये तो मेरी जिज्ञासा शांत कर देंगे। किंतु जब यहां आया तो देखा प्रभु समाधि में हैं। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। नारद मुनि, चित्त का तो स्वभाव ही भटकना है। आपको ऐसी अवस्था में विश्राम करना चाहिए, फिर भ्रमण पर निकलना चाहिए। आप अपने मन के इस भ्रम को शांत कीजिए, सब ठीक होगा। नहीं नहीं माता, ये मेरा भ्रम नहीं है, मैं सत्य कह रहा हूं। मेरे मन में जो विचार उपजे हैं वे ऐसे ही नहीं उपजे। अवश्य कोई गंभीर घटना घटने वाली है। प्रभु समाधि से कब जागेंगे माता? यह तो मैं आपको नहीं बता सकती देवऋषि, उसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी। प्रभु, यदि शिव ही इस लीला का अंत कर सकते हैं, तो वो तो समाधि में हैं। कब जागेंगे भला क्या पता। तो उस लीला का अंत कैसे होगा प्रभु? देवी, संभवतः आप रुद्रावतार हनुमान को भूल रही हैं। किंतु वो तो एक बालक हैं प्रभु, और एक ऐसी लीला जिसने आपको भी चिंता में डाल दिया है।
उसका अंत भला एक बालक कैसे कर सकता है प्रभु? देवी हनुमान कोई साधारण बालक नहीं है। वो साक्षात रुद्र के अवतार हैं। शिव के स्थान पर शिव का कार्य केवल हनुमान ही कर सकते हैं। ऐसी क्या विलक्षण प्रतिभा है प्रभु? ऐसा क्या विशेष है इस बालक में कि वो शिव के समकक्ष हैं? देवी, दोनों एक दूसरे के प्रिय हैं, अंश हैं एक दूसरे के। जब मैंने राम अवतार लिया था और शिव की आराधना एवं स्तुति की थी, तब शिव ने इन्हीं हनुमान को अपने अंश के रूप में प्रस्तुत कर स्तुति करने को कहा था। तो फिर लीला करने से आपको रोक क्या रहा है प्रभु? एक विचार देवी, जो संभवतः मेरा भय है। आप और भय? आपको भला किससे भय हो सकता है प्रभु? देवी, हम तीनों आदि देवों ने भी जन्म लिया है, और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो अवश्यंभावी है। इसका अर्थ है आपकी मृत्यु? हाँ देवी, यद्यपि संभावना क्षीण है, किंतु कभी कभी संभावनाएं भी प्रबल हो जाती हैं। प्रभु, यदि ऐसा है तो मेरा आपसे एक अनुरोध है। क्या? आप इस लीला को ना रचिए, दूर हो जाइए इस लीला से। देवी, प्रथम बार परम पिता ब्रह्मदेव ने मुझसे कुछ करने को कहा है, और आप चाहती हैं कि हम उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दें?
क्षमा करो मां, क्षमा करो। भविष्य निधि कमंडल से सब कुछ गिर गया। नारायण नारायण, आदिदेव परमपिता ब्रह्मा से भी ये चूक हो सकती है? ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। नारायण नारायण। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? परमपिता, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। मन में निरंतर अपात गति से विविध आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा अपने इस चित्त पर नियंत्रण कैसे करूं। मेरा मार्ग निर्देश करें परमपिता। ठीक है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं। जी परमपिता। तुम यहां आए, भविष्य निधि को धरती पर गिरे हुए देखा, मुझे उठाते हुए देखा। इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना, कहीं भी अन्यत्र नहीं करना। और जो भी तुमने देखा है भूल जाओ उसे। नहीं कहूंगा परमपिता, किसी से नहीं कहूंगा। किंतु ये कैसे हुआ? आपके हाथ से कमंडल का गिरना मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक साबित हो रहा है। ऐसा किसी माया के कारण हुआ है क्या परमपिता? क्या कोई संकेत भी है इसका? आज मैं जहां भी जा रहा हूं कुछ विस्मयकारी घटना ही देखने को मिल रही है। प्रभु विष्णु के लोग गया तो वहां प्रथम बार द्वार पर पहरे को पाया और उसने मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया। भगवान शिव के कैलाश गया, वहां महादेव को प्रत्याशित रूप से समाधि में लीन देखा। और जब यहां आया तब यह देखा। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें परमपिता। कहो, किस प्रयोजन से आना हुआ? परमपिता, मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है, ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा। मन में निरंतर अपात गति से विविध आशंकाएं उठ रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कुछ बहुत ही अमंगलकारी घटित होने वाला है। समझ में नहीं आ रहा अपने इस चित्त पर नियंत्रण कैसे करूं। मेरा मार्ग निर्देश करें परमपिता। ठीक है, किंतु उससे पहले मैं तुम्हें एक निर्देश देता हूं। जी परमपिता। तुम यहां आए, भविष्य निधि को धरती पर गिरे हुए देखा, मुझे उठाते हुए देखा। इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना, इसकी चर्चा कहीं भी अन्यत्र नहीं करना। और जो भी तुमने देखा है भूल जाओ उसे। नहीं कहूंगा परमपिता, किसी से नहीं कहूंगा। किंतु ये कैसे हुआ? आपके हाथ से कमंडल का गिरना मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक साबित हो रहा है। ऐसा किसी माया के कारण हुआ है क्या परमपिता? क्या कोई संकेत भी है इसका? आज मैं जहां भी जा रहा हूं कुछ विस्मयकारी घटना ही देखने को मिल रही है। प्रभु विष्णु के लोग गया तो वहां प्रथम बार द्वार पर पहरे को पाया और उसने मुझे प्रवेश भी नहीं करने दिया। भगवान शिव के कैलाश गया, वहां महादेव को प्रत्याशित रूप से समाधि में लीन देखा। और जब यहां आया तब यह देखा। समझ में नहीं आ रहा है ये क्या इंगित कर रहा है। मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें, मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें परमपिता।
क्या हुआ प्रभु? लीला करने का विचार त्याग दिया क्या? देवी, लीला का होना तो नियत था, भला उसे कैसे त्यागा जा सकता है? मैं कुछ समझी नहीं प्रभु। लीला का होना नियत था, सो लीला प्रारंभ हो गई। क्या लीला प्रारंभ हो गई? हाँ देवी, लीला प्रारंभ हो गई और उस लीला का एक अंश जिसे नहीं देखना चाहिए था उसने भी देख लिया। किसने देख लिया प्रभु आपकी गुप्त लीला को? देवर्षि नारद ने। देवी, जब देवर्षि को यहां से कोई उत्तर नहीं मिला, तत्पश्चात वे अपने प्रश्नों को लेकर महादेव के पास गए। महादेव के समाधि में लीन होने के कारण उन्हें वहां से भी कोई उत्तर नहीं मिला। तत्पश्चात वे ब्रह्मदेव के पास गए और वहां उन्होंने ब्रह्मदेव को ब्रह्म कमंडल से निकली हुई वस्तुओं को समेटते देख लिया। देवी, यह प्रथम अवसर है जब किसी ने भी उन वस्तुओं को देखा हो। प्रभु, ये आपकी कैसी माया है, कैसी लीला है? इसके पीछे क्या भेद छिपा है प्रभु? समय की प्रतीक्षा कीजिए देवी, जिस प्रकार मैं कर रहा हूं। यह भेद स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। बोलिए परमपिता, बताइए। इस तरह मौन मत रहिए। अगर आप नहीं बताएंगे तो मेरे पेट की पीड़ा कम नहीं होगी। मुझ पर कृपा कीजिए परमपिता। नारद, हठ ना करें। आप जाएं और मुझे अपनी साधना में बैठने दें, क्योंकि मेरी साधना आपके हठ और पीड़ा से अधिक महत्वपूर्ण है। कोई मुझे कुछ क्यों नहीं बता रहा? सब बातों को मुझसे गुप्त क्यों रखना चाहते हैं? मेरा नाम भी नारद है। मैं स्वयं पता लगा लूंगा कि चल क्या रहा है। ठीक है परमपिता, कष्ट के लिए मुझे क्षमा करें तथा मुझे आज्ञा दें। क्षमा करें प्रभु।
प्रभु, असमय आने के लिए क्षमा चाहता हूं। कहें देवेंद्र, कैसे आगमन हुआ, किस प्रयोजन से? प्रभु, सभी देवताओं के प्रतिनिधि होने के नाते मैं स्वयं को रोक न सका और आपकी शरण में आ गया। क्या हुआ देवेंद्र? प्रभु, अभी अभी द्वारपालों ने यह सूचना दी है कि ब्रह्मांड में बसी 2 आकाश गंगाएं आलोप हो गई हैं। आलोप हो गई अर्थात? अर्थात दृष्टि से ओझल हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। अकारण, अचानक, औचक। किंतु देवेंद्र, यह कैसे हो सकता है? यही तो मेरी भी चिंता का कारण है कि प्रभु, पहले एक लोप हुई, फिर दूसरी। तब तो यह एक गंभीर समस्या है देवेंद्र। हाँ प्रभु, इसीलिए तो आपकी शरण में आया हूं। आप इस समस्या का समाधान करें। ऐसा होना किसी भी अर्थ में शुभकारी नहीं है। कुछ करना ही होगा देवेंद्र। हाँ प्रभु, नहीं तो यदि इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का नाश होता गया तो संपूर्ण सृष्टि का क्या होगा? देवेंद्र, आप तनिक भी चिंता ना करें। इस समस्या का कोई ना कोई समाधान, कोई निवारण अवश्य मिलेगा। तो आज्ञा दे प्रभु। प्रभु, इंद्रदेव ने जो कहा, क्या वो भी आपकी लीला का ही अंश है? नहीं देवी, देवेंद्र ने जो कुछ भी कहा वो मेरी कल्पना के बिल्कुल विपरीत था। मेरी लीला का प्रारंभ इस प्रकार तो नहीं होना चाहिए था। इस गुत्थी को ब्रह्मदेव ही सुलझा सकते हैं। मुझे शीघ्र ही उनसे मिलना होगा। हुआ ये, ना जाने कैसे अचानक मेरे हाथ से कमंडल गिर गया, किंतु भविष्य निधियों को तो मैंने शीघ्र ही समेट लिया था। ब्रह्मदेव, आप निश्चित हैं कि आपने समस्त भविष्य निधियों को समेटा था? हाँ नारायण, मैं आश्वस्त हूं। ब्रह्मदेव, एक बार पुनः अपने कमंडल को देख लें। हो सकता है उनमें से कोई एक निधि बाहर रह गई हो। आप कहते हैं तो मैं पुनः देख लेता हूं। नारायण, सभी तो हैं। द्वापर, सतयुग, कलयुग, नास्तिकता, आस्तिकता, पाप, पुण्य, जड़, सम्मोहिनी, सभी तो हैं। ब्रह्मदेव, सम्मोहिनी है? हाँ, वो भी है। सत्य कहूं तो मुझे तो ऐसा लगा था कि आपने मेरे लिए केवल कमलासन से गिरने तक ही लीला रची होगी, किंतु आप तो मुझे अत्यधिक विचलित दिख रहे हैं। कोई गंभीर समस्या है क्या? हाँ ब्रह्मदेव, समस्या तो यह है कि मेरी लीला का प्रथम चरण आपके कमंडल का गिरना था और द्वितीय चरण में जड़ सम्मोहिनी का आपके लोक से निकलकर समस्त ब्रह्मांड में फैलना था, जिसके प्रभाव से आपको यह आभास होता कि समस्त जग में आपकी जय जयकार हो रही है। और जड़ सम्मोहिनी की विशेषता यह है
कि इसके पाश को केवल महादेव ही काट सकते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि महादेव समाधि से जब जागेंगे तब इस लीला की रचना करूंगा। और तभी मुझे हनुमान का ध्यान आया ब्रह्मदेव, और मैंने लीला रची थी। तो आपकी लीला में मैं संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में उपहास का पात्र बनने वाला था? नहीं ब्रह्मदेव, ऐसी बात नहीं है। तो क्या बात है नारायण? बात तो है दाता के याचक बनने की। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। ब्रह्मदेव, यदि सम्मोहिनी आपके कमंडल में है तो आपके कमंडल से गुम क्या हुआ था? कुछ भी तो नहीं। फिर भी आपकी शंका का समाधान के लिए मैं पुनः देख लेता हूं। क्या हुआ ब्रह्मदेव? आप इस प्रकार विस्फारित नेत्रों से क्यों देखने लगे? अनर्थ, घोर अनर्थ। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। क्या हुआ इंद्रदेव? आप इतने व्याकुल और चिंतातुर क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कारण है आपकी चिंता का? क्या बताऊं देवर्षि, सृष्टि में बहुत भारी भूचाल आया है। क्या हुआ? देवर्षि, अंतरिक्ष में 2 आकाश गंगाएं विलुप्त हो गई हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि नई लीला रची जा रही है। मुझे पता लगाना होगा। इंद्रदेव, किस दिशा की आकाश गंगाएं आलोपित हुई हैं? ब्रह्मांड के सबसे पूर्वी छोर की आकाश गंगाएं विलुप्त हुई हैं देवर्षि। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रदेव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। किंतु ये कैसे हो सकता है ब्रह्मदेव? ये तो गणना में था ही नहीं। ब्रह्मलोक में गणना का माध्यम भिन्न होता है प्रभु। हमारे लोक में गणना ब्रह्म दिवस के अनुसार होती है और आपके लोक की गणना। मैं समझ गया ब्रह्मदेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जिसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। मैं अपनी इस भूल के लिए लज्जित भी हूं और क्षमा प्रार्थी भी। नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है प्रभु। अभी की स्थिति में आवश्यकता यह सोचने की है क्या किया जाए। उलझ गया हूं ब्रह्मदेव। मेरे मन में एक विचार है। क्या ब्रह्मदेव? क्यों ना महादेव को समाधि से जगाया जाए? नहीं ब्रह्मदेव, यह संकट है, विनाश का संकट। विनाश तो दोनों ही स्थितियों में, जगाने की स्थिति में बचने की संभावना तो है, क्योंकि महादेव उनके भ्राता हैं। नहीं ब्रह्मदेव, अभी थोड़ा रुक जाइए।
ब्रह्मदेव, कालांत को रोकने के लिए महादेव का अपना तीसरा नेत्र खोलना बुद्धिमत्ता का परिचायक नहीं होगा। किंतु क्या उनके बिना समाधि से जागे इस समस्या का निवारण होगा? मुझे नहीं लगता प्रभु। नारायण नारायण, क्या है यहाँ? इतना अंधकार क्यों है?